प्रेज़ लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो। फिर से एक बार जो है यूट्यूब के माध्यम से जो है आपसे मुलाकात करने के लिए परमेश्वर ने कृपा दिया, उसके लिए मैं प्रभु के पवित्र नाम को धन्यवाद देता हूँ। आइए आज फिर से एक बार हम बाइबल स्टडी में जाएं। गया हफ्ता जो है हमने जो नया सीरीज जो है शुरू किया है, और उस सीरीज का नाम जो है हम सब लोग जानते हैं कि सचमुच इम्पोर्टेंस ऑफ लविंग वन अनदर, एक दूसरे को प्रेम करने का महत्व क्या है। वो सचमुच परमेश्वर ने हमें इस बात को सिखाया है कि हम जो है एक दूसरे से जो है प्यार करें। गया जो है एक पहले भाग में जो है हमने कुछ बातों को सीखा है कि यीशु मसीह जब इस दुनिया से जो है वो जाने वाले थे, तब जो है उन्होंने यूहन्ना के 17 अध्याय में जो है चेलों के लिए उन्होंने प्रार्थना किया, और उस प्रार्थना में उन्होंने कहा कि हे पिता, जैसा मैं और तू एक है वैसा ये भी एक हो जाए। सचमुच यीशु ने जो है वो चाहता था आखिरी समय में भी हम एकता में रहे, हम जो है एक दूसरे से प्यार करें और सचमुच जो उसकी आज्ञा है उसे माने। आज कई बार क्रिश्चियनिटी में जो है परमेश्वर की कई आज्ञाएं सिखाई जाती हैं। पश्चाताप के बारे में बोला जाता है, विश्वास के बारे में बोला जाता है, बपतिस्मा के बारे में बोला जाता है, दान दशांश के बारे में भी सिखाया जाता है। पर कई बार जो है हम अगर कहाँ पर अगर फैल हुए हैं वो एक बात है, हम एक दूसरे से प्रेम करने में जो है कई बार जो है हम नाकाम हुए हैं। और मैं चाहता हूं कि इस बाइबल स्टडी में हम इस बात को सीखें और ये वचन जो है आप सबके जीवन में जो है प्रभाव रीति से काम करे, और आने वाले दिनों में सचमुच मसीह की ये आज्ञा जो है हम पूरी करें, और परमेश्वर के नाम को हम प्रत्येक के जीवन के द्वारा जो है महिमा मिले। प्रेज़ लॉर्ड। आज जो है हम जो है दूसरा बात देखेंगे। यहाँ पर जो है यीशु मसीह कहता है कि मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ कि तुम क्या करो, एक दूसरे से प्रेम करो। तीसरा जो हमारा दूसरा बात है वो यही है कि यीशु की नई आज्ञा। यीशु जब इस दुनिया में आया उसने कई बातें बोली, मगर ये जो है उसने बोले टाइम जो है स्पेसिफिक एक बात को बोला जो हमको मिलता है यूहन्ना का 13 अध्याय 34 और 35 में हम लोग देख सकते हैं। वहां पर लिखा है, मैं तुम्हें नई आज्ञा देता हूं कि एक दूसरे से प्रेम रखो, जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। और सचमुच परमेश्वर चाहता है कि हम जो है एक दूसरे से प्रेम रखें। यहाँ पर वचन जो है शुरू होता है, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ। प्रेज़ गॉड। मैं ये वचन को मनन करते वक्त इस बात को सोचा कि क्यों यीशु मसीह ये बात बोल रहा है। बहुत सारी आज्ञा है। हम देखते हैं निर्गमन का 20वां अध्याय में परमेश्वर ने जो है 10 नई आज्ञाएं दी थी, मगर यहाँ पर यीशु मसीह कहता है कि मैं तुम्हें नई आज्ञा देता हूँ। और वो नई आज्ञा क्या है? मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ कि एक दूसरे से प्रेम रखो, जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है वैसे तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। यहाँ पर मैंने स्टडी किया कि यीशु मसीह बोलता है कि मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ, और वो आज्ञा है एक दूसरे से प्रेम करो। एक्चुअली यीशु मसीह यहाँ पर क्या बोलना चाहता था? यीशु मसीह का बोलने का यहाँ पर सारांश क्या था? नई आज्ञा देता हूँ कि तुम एक दूसरे से प्रेम करो। और क्यों वो बोल रहा था? और अगर आप इब्रानी में देखेंगे तो इसको वहां पर लिखा है कि सैक्रिफाइशियल लव, यानी बलिदान का प्रेम जो है तुम आपस में रखो। तुम आपस में जो है बलिदान का प्रेम रखो, कोई भी उसमें स्वार्थ मत रखो, कोई भी जो है कपट मत रखो। मगर यीशु मसीह यहाँ पर बोलना चाहता है कि तुम जो है एक दूसरे से जब प्रेम करो, कोई अपेक्षा मत रखो, तो तुम्हारा प्रेम जो है वो सैक्रिफाइशियल लव होने दो, वो बलिदान का प्यार होने दो। जैसे यीशु ने वो प्यार हमसे करके दिखाया, वो जो है हमसे उसने इतना प्यार किया कि उस क्रूस पर जो है वो हमारे लिए जो है बलिदान हुआ। ये जो प्यार, ये जो लव जो है कलीसिया में आना बहुत जरूरी है। इन दिनों में कई लोग जो है प्यार करते हैं वो स्वार्थी प्यार है, सेल्फिश लव उसे कहा जाता है। और सचमुच जब सेल्फिश लव जब आता है तो वहां पर कुड़कुड़ाना होता है, वहां पर प्रेम कम हो जाता है, वहां पर जलसियस आ जाती है, वहां पर एक दूसरे को दोष देने का बात आ जाता है, और सचमुच कई ऐसी बातें शैतान जो है वहां पर काम करता है। मगर आपका प्रेम जो है वो सैक्रिफाइशियल है, तो सचमुच आप किससे भी नाराज नहीं होंगे, आप किससे भी जलन नहीं रखेंगे, आप किससे भी गुस्सा नहीं होंगे।
क्योंकि आपका जो प्रेम जो है वो स्वार्थी प्रेम नहीं है, वो जो है बलिदान स्वरूप प्रेम है, सैक्रिफिशियल लव है। और यीशु मसीह यही बोल रहा था, ये नई आज्ञा है। इतना दिन जो है तुमने प्रेम किया, किससे कुछ लाभ होता है इसके लिए प्यार किया, किससे कुछ फायदा है इसलिए उससे प्यार किया, कुछ तुम्हारा स्वार्थ था इसलिए आपने प्यार किया। मगर यीशु मसीह आने के बाद बोलता है एक नई आज्ञा मैं तुम्हें देने जा रहा हूं। वो नई आज्ञा क्या है, हम इसी बात का मनन कर रहे हैं। वो नई आज्ञा क्या है? यहां पर यीशु मसीह बोलता है मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं कि एक दूसरे से प्रेम रखो, जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। सचमुच मैं बोलता हूं, जब ये वचन मैं मनन कर रहा था, परमेश्वर ने मुझे बहुत गहराई में लेके गया। और मैं चाहता हूं कि ब्रदर्स सिस्टर्स आप भी इन दिनों में गहराई में जाएं। प्रेज़ गॉड। जैसा मैंने प्रेम रखा वैसे ही तुम एक दूसरे से प्रेम रखो। मुझे आप बोलो यीशु ने हमसे कैसा प्रेम रखा? प्रेज़ गॉड। हमारे अंदर कई कमियां थी, कई घटिया थी, हम एक्चुअली परमेश्वर के प्रेम के लायक थे नहीं, फिर भी परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया, यीशु ने हमसे प्रेम रखा और हमारे लिए उस क्रूस पर जो है वो मारा गया। बाइबल ये बताता है कि जब हम पापी थे तो हमारे लिए वो जो है क्रूस पर मारा गया। प्रेज़ गॉड। आज हम लोग जो हैं कईयों को दोस्त बनाने से पहले जो है ये बात सोचते हैं कि उसके अंदर कौन से अच्छे गुण हैं, कौन सी अच्छी बात है। अगर वो बार बार हमको ट्रीट देता है हम उसे प्रेम करते हैं, वो हमको गिफ्ट देता है हम उसे प्रेम करते हैं, वो हमारा जिगरी दोस्त बन जाता है। मगर ब्रदर यीशु मसीह का प्रेम था, वो लेने वाला प्रेम नहीं था, वो बलिदान का प्रेम था, देने वाला प्रेम था। कोई उसमें स्वार्थ नहीं था, कोई उसमें कपट नहीं था, कोई उसमें आशा थी नहीं। प्रेज़ गॉड। और इन दिनों में परमेश्वर चाहता है कि हम जो मसीह लोग जो हैं ऐसा ही प्रेम जो है एक दूसरे के साथ करें। और जब ऐसा प्रेम होगा तो सचमुच कोई भी हमें जो है पीछे डाल नहीं पाएगा, शैतान जो है कोई कार्य जो है हमारे जीवन में कर नहीं पाएगा। यहाँ पर 35 वचन में लिखा है यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। आमीन। इन दिनों में बहुत जरूरी है कि हम दुनिया को ये बात दिखाएं कि हम जो हैं यीशु के चेले हैं, हम यीशु को मानने वाले हैं और हमारे यीशु ने जो है हमें प्रेम सिखाया है, उसने प्रेम दिखाया, उसके लिए हम भी प्रेम दिखाते हैं। बहुत जरूरी है कि हम जो है आपस में एक दूसरे से प्रेम करें। यही आज्ञा जो है यीशु ने बार बार बोला और ये बात जो है मैंने गए टाइम भी आपको बताया, बाइबल में कई बार इसका जिक्र किया गया है। और परमेश्वर चाहता है कि जो उस पर विश्वास रखने वाले लोग हैं उन लोग जो हैं ऐसे प्रेम को जो है बयां करे ताकि संसार देखे और संसार ये जान ले कि इन लोग जो हैं सच्चे प्रेम करने वाले लोग हैं। इनके प्रेम में कोई स्वार्थ नहीं है, कोई कपट नहीं है, कोई झूठापन नहीं है, कोई दिखावा नहीं है, कोई ढोंग नहीं है। इन लोग जो प्रेम करते हैं सच्चा प्रेम करते हैं, बलिदान होने वाला प्रेम इन लोग करते हैं, खुद के खुशी को बाजू में रखकर दूसरों की भलाई के बारे में सोचते हैं। इसमें इनका कोई भी स्वार्थ नहीं है। ब्रदर्स सिस्टर्स, इन दिनों में दुनिया ये प्रेम को जो है हमारे अंदर देखे ब्रदर्स सिस्टर्स। और मैं आपको बोलता हूं ये जब बातें लोग देखेंगे तब परमेश्वर की नजर में भी हम जो है परिपूर्णता में आएंगे। प्रेज़ गॉड। मैं चाहता हूं कि इस समय में जो है हम लोग जो है यूहन्ना का 15 का 12 और 13 वचन भी पढ़े। यहाँ पर यीशु मसीह कहता है मेरी आज्ञा ये है कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। देखो यहाँ पर फिर से बोल रहे जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा। आज हम लोग आत्म परीक्षण करें कि सचमुच जैसा यीशु हमसे प्रेम रखता है वैसे हम एक दूसरे से प्रेम करते हैं क्या? हम लोग बाइबल का कई वचन को सुना, कई वचन हमने अच्छा से सीखा, मगर मैं चाहता हूं कि इन दिनों में हम लोग इस बात पर ज्यादा मनन करें। यीशु का शरीर का प्रेम हम एक दूसरे से करते हैं क्या? क्या हम उन्हीं लोगों से प्रेम करते हैं जो हमारे लिए प्रार्थना करते हैं, हमारे लिए अच्छी अच्छी बातें बोलते हैं, हमारी तरफदारी करते हैं, हमारे साथ में रहते हैं, हमें जो है हर समय हमारी तारीफ करते हैं? क्या हम ऐसे लोगों से प्रेम करते हैं क्या? चर्च में कई प्रकार के झुंड होते हैं, जो उन लोग के फेवर में हैं उन लोग उनके फेवर में रहते हैं। कुछ लोग जो हैं कुछ ही लोगों से बातें करते हैं, कुछ ही लोगों से जो हैं उन लोग मेल मिलाप रखते हैं, कुछ ही लोगों से उन लोग प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया करते हैं, बाकी लोगों से उनसे कोई मतलब नहीं होता है। ब्रदर सर, आप उस झुंड में तो आप नहीं हैं। प्रेज़ गॉड। हम सबसे जो है निस्वार्थ प्रेम, ऐसा यीशु ने किया।
यहां पर यीशु मसीह कहता है, मेरी आज्ञा यह है कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए प्राण दे। Praise God। यीशु मसीह कहता है इससे बड़ा प्रेम दूसरा कोई नहीं कि अपने मित्रों के लिए क्या करें, प्राण दे। मैंने आपसे पहले ही कहा, यीशु मसीह जो प्रेम के बारे में सिखा रहा है वो बलिदान का प्रेम है। आमीन। इतना हम एक दूसरे के साथ हमारा लगाव रहे, इतना हम एक दूसरे के साथ अटैच रहे। किसी को कुछ भी दर्द होता है वो दर्द हमें हो, किसी को कुछ भी दुख होता है वो दुख हमारा रहे। इस पर थोड़ा तकलीफ वाला बात बोल रहा हूं, गले से निकल पाना मुश्किल हो रहा है, पचन करने को मुश्किल है कुछ बातें, मगर ये बातें सीखने की जरूरत है ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। अगर आप परमेश्वर के आज्ञा में पूरा होना चाहते हैं तो ये बात जरूरी है। कई बात जो है हमें हमारी भाषा बोलने वाले लोग अच्छे लगते हैं, हमारे ही वहां से आए हुए लोग जो हैं हमको ज्यादा पसंद होते हैं, मगर इन दिनों में ये सब बात जैसे जैसे हम मैच्योर हो रहे हैं, प्रभु के वचन में बढ़ रहे हैं, ये सब बातें हमारे जीवन से छूटना बहुत जरूरी है और हम लोग सच्चे प्रेम, निष्कपट प्रेम में आना बहुत जरूरी है। यीशु के शरीर का हम प्रेम करें, हम प्रार्थना करें कि प्रभु जैसा तूने मुझसे प्रेम किया, मुझे जो है दूसरे से प्रेम करने को मुझे सहायता कर। और मैं आपको बोलता हूँ प्रभु जरूर वो आत्मा जो है आपके ऊपर उंडेलेगा और आप यीशु शरीर का प्रेम करने को शुरू करोगे। प्रेज गॉड, हालेलुया। भले ही कोई आपकी बुराई करता होगा, आपका पीछे जो है बात करता होगा, बैक बाइटिंग करता होगा, फिर भी आप उसको यीशु का शरीर का प्यार करेंगे अगर परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर है तो, क्योंकि पवित्र आत्मा का पहला फल यही है, प्रेम। आमीन। और वो प्रेम जो है यीशु का शरीर का प्रेम हमारे अंदर होना बहुत जरूरी है। और इन दिनों में परमेश्वर चाहता है कि वैसा तरीका प्रेम हम लोग जो करें। आमीन। यहाँ पर कहता है मेरी आज्ञा ये है कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। ऐसा प्रेम हमारे एक दूसरे से होना चाहिए कि हम प्राण देने को भी तैयार है, उसके लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार है। खाली कुछ ही लोगों के लिए नहीं, जितने भी लोग विश्वासी भाई बहन हैं वो सबके लिए। प्रेज गॉड, हालेलुया। पहला यूहन्ना इसका 3:16 में लिखा है, पहला यूहन्ना 3:16 में लिखा है, हमने प्रेम इसी से जाना कि उसने हमारे लिए अपने प्राण दे दिए और हमें भी भाइयों के लिए प्राण देना चाहिए। प्रेज गॉड, हालेलुया। यहाँ पर यूहन्ना जो यीशु के बहुत करीब था वो ये बात को बोल रहा है, हमने प्रेम इसी से जाना। कैसे जाना प्रेम, कैसे जाना है वो आगे बता रहा है कि उसने हमारे लिए अपने प्राण दे दिए। देखो यीशु ने इतना प्रेम किया ना हमसे, सच्चा प्रेम, अगापे प्रेम जो हमसे किया ना, वो प्रेम ये था कि उसने इतना प्रेम किया, हमारे लिए अपना प्राण दिया। इसको मुझे तो नहीं लगता हमको एक दूसरे के लिए प्राण देना जरूरी है, मगर वो सचमुच समय आने पर दें, हम दिखाए लोग दूसरे को हम आपसे कितना प्रेम करते हैं। जैसा यीशु करता है वैसे ही हम आपसे प्रेम करते हैं। आमीन। और यहाँ पर लिखा है कि वैसे ही तुम भी पहला यूहन्ना इसका 3:16, हमने प्रेम इसी से जाना कि उसने हमारे लिए अपने प्राण दे दिए और हमें भी भाइयों के लिए प्राण देना चाहिए। प्रेज गॉड, हमें भी भाइयों के लिए प्राण देना चाहिए। प्रेज गॉड। इन दिनों में अपने हृदय को तैयार करें, ऐसा प्रेम, ऐसा भाईचारा जो है हमारे अंदर इन दिनों में परमेश्वर डाले। प्रेज गॉड। पहला यूहन्ना इसका 4:11 में लिखा है, हे प्रियो, जब परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम किया है तो हमको भी आपस में प्रेम रखना चाहिए। हे प्रियो, जब परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम किया है तो हमें भी आपस में क्या करना चाहिए, प्रेम रखना चाहिए। कैसा प्रेम, सैक्रिफाइशियल लव, बलिदान वाला प्रेम हमको भी रखना चाहिए। जब परमेश्वर ने ऐसा करके उदाहरण दिया है, उसने बताया है हमें कि उसने किस प्रकार का प्रेम हमसे किया है, अगर उसने वैसा प्रेम किया है तो हमें भी जो है वैसा ही प्रेम करना है। और जब वैसा प्रेम आप करते हैं तब आप जो है परिपूर्णता में परमेश्वर आपको चलाएगा। बाइबल बताता है परमेश्वर प्रेम है, गॉड इज लव। प्रेज गॉड।
अगर आपने उस परमेश्वर को जाना है तो आपके हृदय में उसका प्रेम का वर्षाव हुआ है, और आप जो है सब कुछ समानता में देखेंगे, किसी को ज्यादा किसी को कम नहीं, सबको एक ही नजर से आप देखेंगे और सबको एक ही प्रकार आप प्रेम करेंगे। यीशु ने भी जो है, उसने उसके जो चेले थे, 12 चेले थे, 12 दिमाग के लोग थे, 12 सोच के लोग थे, मगर बाइबल बताता है यीशु ने उन सबसे प्यार किया। यहूदा इस्करियोती था, उसको मालूम था कि ये मुझे जो है पकड़वा देगा, ये जो है मुझे जो है इसके वजह से जो है मैं सूली पर जाऊंगा। यीशु को मालूम था, तो भी यीशु ने उससे सैक्रिफाइशियल लव किया। आज आपको मालूम है ये भाई मेरा बुराई करता है, आपको मालूम है ये बहन मेरे बारे में बोलती है, क्या तो भी आप जो है उससे प्रेम कर सकते हैं? तो भी जो है आप जो है यीशु शरीर का प्रेम उससे कर सकते हैं क्या? यीशु का शरीर का प्रेम करने के लिए हमें बुलाया है। इन दिनों में ढोंगी मत बनो, इन दिनों में जो है दिखावा जो है मत करो। इन दिनों में जो है परमेश्वर चाहता है कि हम एक दूसरे से प्रेम करें, सच्चा प्रेम करें। देखो, कोई हमारे बारे में बुरा सोचता है उनको सोचने दो, जो भी लोग जो है हमारे बारे में गलत सोचते हैं उनको सोचने दो, मगर हमारे अंदर पवित्र आत्मा ने परमेश्वर का प्रेम डाला है और उस प्रेम को हम ऑपरेट करें, और प्रेम को हम दिखाएं, तब आप प्रेम में बढ़ेंगे, तब यीशु का शरीर का प्रेम आप करने पाएंगे। नहीं तो शैतान जो है कई बार लोगों की गलतियां हमारे सामने लाता है, कई बार जो है लोगों का कमजोरी हमारे सामने लाता है, और जैसा प्रेम उससे हम लोग करना चाहिए वो प्रेम करने देता नहीं है। ठीक है, इन दिनों में बहुत कमजोरियां हैं, वो मेरे भाई में मेरे बहन में बहुत कमजोरियां हैं, मगर मैं उससे जो है यीशु ने जैसा मुझसे प्रेम किया वैसा मैं उससे प्रेम करूंगा। मैं कोई परफेक्ट नहीं था, मेरे अंदर भी कई प्रकार की कमजोरियां थी, कई प्रकार के जो है बातें कमी घटिया मेरे जीवन में थी, फिर भी यीशु ने मुझसे प्रेम किया और अपने आप को मेरे लिए दिया। यीशु ने कुछ सोचा नहीं उस समय में, तो मैं क्यों सोचूं कि उसके अंदर क्या खामियां हैं, उसके अंदर क्या घटिया है, वो कैसा है, ये कैसा है, ये बारे में मैं सोच के मेरा समय क्यों बर्बाद करूं? मैं क्यों परमेश्वर की महान आज्ञा, जो उसने नई आज्ञा जो मेरे लिए दी कि मैं एक दूसरे से प्रेम करूं, उससे मैं कैसे मुकर सकता हूं? आज मैं आपको बोलूं, कईयों का ब्लेसिंग अगर रुका है तो इसी कारण रुका है कि उन लोग जो है नहीं मानते इस बात को, उन लोग अपनी मनमानी करते हैं, उन लोग बपतिस्मा लेने को तैयार होते हैं, विश्वास करने को तैयार होते हैं, उन लोग दान दशांश भी अच्छा देते हैं, मगर मैं आपको बोलूं इस बारे में चर्च कई बार फेल है। कई लोग जो हैं आपस में प्रेम करने के लिए कई हमारे अंदर कई कारण हैं, हम लोग नहीं कर पाते। वो कौन से बैकग्राउंड से, ये बात हम जानते हैं, वो कितना वो सचमुच नीचा है, वो कितना ऊंचा है, ये सब बातें तोल मोल कर जो है इन दिनों में प्रेम किया जाता है, और ये डेंजर बात है। कलीसिया की बढ़ोतरी क्यों पहला से का नहीं हो रही है? क्यों जो है इन दिनों में कलीसिया बढ़ नहीं पा रही है? क्योंकि परमेश्वर विश्वास योग्य परमेश्वर है, वो उसने कुछ लोगों को आपको देकर वो देखा है आपके मन को, क्यों बढ़ नहीं रहा है? हमको सबसे कंप्लेंट है, सबके विषय में कंप्लेंट है। में कंप्लेंट ये परमेश्वर की ओर से नहीं है, प्रेज़ गॉड। परमेश्वर की ओर से खाली प्रेम है, प्रेम। और हम प्रेम करें, लोगों की कमी खटखटियों को देखने के बाद में भी हमको उनके ऊपर तरस आए, उनके ऊपर प्रेम आए, और ये बिब्लिकली है, बाइबल वचन टू वचन ये बातों को बताता है। प्रेज़ गॉड। मैं चाहता हूं फिर से एक बार आपके लिए यूहन्ना जो है 4:11 में पढ़ो। हे प्रियो, जब परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम किया तो हमको भी आपस में प्रेम रखना चाहिए। प्रेज़ गॉड। उसी प्रकार इफिसियों का 5:1-2 में लिखा है, इसलिए प्रिय बालकों के नाई परमेश्वर के सदृश बनो और प्रेम में चलो, जैसा मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया। किसी में पौलुस जो है इस बात को बोल रहा है, इसलिए प्रियो बालकों के नाई परमेश्वर के सदृश बनो। आमीन। हमको बुलाया गया है परमेश्वर के सदृश बनने के लिए। दिन प्रतिदिन जो है हमारा पुराना मनुष्यत्व मरना चाहिए और हमारे अंदर नया मनुष्यत्व जो है वो निर्माण होना चाहिए। उसको जो है हम लोग डेली पहन लेना चाहिए।
हम परमेश्वर के दृश्य में दिन प्रतिदिन जो है बनते जाना है, और यही बात यहाँ पर लिखा हुआ है। और दूसरा वचन वो कहता है, और प्रेम में चलो, नफरत में मत चलो, जलन में मत चलो, एक दूसरे को दोष देकर मत चलो। इन दिनों में बाइबल में चलना, बैठना, उठना सब के बारे में लिखा हुआ है। यहाँ पर लिखा है कि प्रेम में चलो, प्रेम में चलो, जैसा मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया। सब बात के लिए अगर एक उदाहरण है हमारे पास, अच्छा उदाहरण है, वो मसीह यीशु है। मसीह यीशु ने हमें करके दिखाया है, वो हमारा रोल मॉडल है। अगर वो हमारा रोल मॉडल है तो ब्रदर सिस्टर, हम उसके पद चिन्हों पर चले और वो बात को करें। मैं आपको बोलता हूं, कई बार जो है पश्चाताप करना आसान हो सकता है, कई बार जो है बपतिस्मा लेना भी आसान हो सकता है, कई बार पवित्र आत्मा का दान पाके भी आप लोग आगे बढ़ना आसान हो सकता है, मगर प्रेम में चलना इतना आसान बात नहीं। चर्च में सब लोगों के साथ मिलकर, सब लोगों को एक साथ लेकर चलना, ये आसान नहीं हो सकता। और परमेश्वर का दिल का धड़कन यही है, उसने कलीसिया के लिए अपना जान दिया, कलीसिया के लिए उसने अपने आप को दिया, आपके लिए उसने अपने आप को दिया। क्यों? क्योंकि हम लोग प्रेम में चले। इन दिनों में आप कैसे चलते हैं, वो आप अपने आप को परखें, प्रेज़ गॉड, और परमेश्वर से प्रार्थना करें कि परमेश्वर मुझे प्रेम में चला, मैं प्रेम में चलना चाहता हूं, मैं मेरे भाइयों से प्रेम करके चलना चाहता हूं, मैं मेरे बहनों से प्रेम करके चलना चाहता हूं, सच्चा प्रेम, कोई पार्शियलिटी नहीं, कोई स्वार्थ नहीं, कोई भी छुपा एजेंडा नहीं। वो मुझसे प्रेम करता है इसके लिए मैं उससे नहीं, मगर सच्चे मन से तू जैसा चाहता है, जैसा तूने मुझसे प्रेम किया, तूने जो नई आज्ञा में मुझे सिखाया, वैसा ही मैं भी तुझसे प्रेम करूं। प्रभु मेरे जीवन में कार्य कर। ये हमारा प्रार्थना होना बहुत जरूरी है ब्रदर्स। अगर ये हमारा प्रार्थना है तो जरूर जो है हम लोग आशीष पाएंगे। हम जो है परमेश्वर जो है सचमुच एक नई बात को जो है हम हमारे जीवन में देखने पाएंगे। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। और मैं तीसरे पॉइंट की ओर आपको लेके जाना चाहता हूँ। तीसरा पॉइंट ये है, परमेश्वर का हर आज्ञा का सार यही है, हर आज्ञा का जो है कंटेंट हम बोल सकते हैं या सार वो यही है कि हम जो है हमारे समान हमारे पड़ोसी से प्रेम करें। आमीन। और मैं बोलना चाहता हूं, प्रेज़ गॉड, कोई भी उसके अंदर कमी घटी हो फिर भी हम उससे प्रेम करें, कोई भी उसमें बुराई हो फिर भी हम उससे प्रेम करें। रोमियो का 13 का 9-10 में आपके लिए पढ़ना चाहता हूं, आप भी मेरे साथ निकाले, आप भी पढ़े रोमियो का 13 का 9-10। क्योंकि यह कि व्यभिचार न करना, हत्या न करना, चोरी न करना, लालच न करना और इनको छोड़ और कोई भी आज्ञा हो तो सबका सारांश इस बात में पाया जाता है कि अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। मैंने आपसे बताया सारांश, सब आज्ञा का सारांश एक ही है। आमीन। क्या है? क्योंकि यह कि व्यभिचार न करना, व्यभिचार न करना एक आज्ञा है, हत्या न करना एक आज्ञा है, चोरी न करना एक आज्ञा है, लालच न करना एक आज्ञा है, और इनको छोड़ और कोई भी आज्ञा हो तो ये सब का सारांश इस बात में पाया जाता है, कंटेंट इस बात में पाया जाता है कि अपने पड़ोसी से क्या कर, अपने समान प्रेम। आमीन। प्रेज़ गॉड। तू हत्या नहीं कर रहा है, तू व्यभिचार नहीं कर रहा है, प्रेज़ गॉड, तो सचमुच तू जो है परमेश्वर से प्रेम करता है तो तू मनुष्य से भी प्रेम करेगा। कई बार जो है हम दावा करते हैं कि मुझे परमेश्वर से बहुत प्यार है, मगर वो व्यक्ति मेरे को पसंद नहीं, उसका स्वभाव मुझे पसंद नहीं, ये मुझे पसंद नहीं, वो मुझे पसंद नहीं। मैं आपको बोलूं, आप परमेश्वर से भी प्यार कर नहीं सकते। आप बोलते होंगे कि मैं हत्या नहीं करता, मैं व्यभिचार नहीं करता, मैं लालच नहीं करता, मगर मैं उस व्यक्ति से प्रेम नहीं कर सकता। मैं आपको बोलूं, आप झूठे हैं, आप झूठे हैं। सब अगर नहीं करते, एक बात और अपने लाइफ में ऐड करें,
एक दूसरे से प्रेम करने की बात भी अपने अंदर डाले। यहाँ पर लिखा है कि सब बातों का सारांश यहाँ पाया जाता है कि अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। कभी अपना पड़ोसी का बुराई जो सोचेगा नहीं। अगर आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो आप जो है अपने पड़ोसी में प्रेम करेंगे। आमीन। कोई भी लालच, कोई भी बात आपके जीवन पर राज करनी है। मैं चाहता हूं कि 10वां भी आपको पढ़े। प्रेम पड़ोसी की कुछ बुराई नहीं करता, इसलिए प्रेम रखना व्यवस्था को पूरा करना है। आमीन। पड़ोसी की बीवी के साथ जो है उसका लालच ना करना। आमीन। पड़ोसी का वस्तुओं पर जो है उसका लालच ना करना, बाइबल बताता है। आमीन। अगर आप सच्चा प्रेम कर रहे हो तो ये सब बात आपके लाइफ में आएगा ही नहीं, ये सब आपके सोच में आएगा ही नहीं, क्योंकि आपका प्रेम जो है वो सच्चा प्रेम है। आमीन। प्रेज़ लॉर्ड। उसके लिए बहुत जरूरी है एक दूसरे को प्रेम करना। तो ये सब बातें जो हमें छू भी नहीं पाएंगी। गलातियों का 5 का 14 और 15 में ऐसा लिखा है, क्योंकि सारी व्यवस्था इस एक ही बात में पूरी हो जाती है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। कितने लोग सारी व्यवस्था को मानना चाहते हैं। सारी व्यवस्था यहां पर लिखा है, क्योंकि सारी व्यवस्था इस एक ही बात में पूरी हो जाती है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। देखो, पूरा बाइबल को माना तरीका है। पूरा बाइबल को माना तरीका है। अगर आप एक दूसरे से प्रेम करते हैं, आपके पड़ोस से प्रेम करते हैं। आमीन। आमीन। कितना अच्छी बात है। प्रेज़ गॉड। प्रेम कितना महत्वपूर्ण है। एक दूसरे को बिना स्वार्थ का प्रेम करना कितना महत्वपूर्ण है। बलिदान के द्वारा प्रेम करना कितना महत्वपूर्ण है। और इस एक बात को पूरा करने से हम पूरी व्यवस्था को पूरी करते हैं, क्योंकि सारी व्यवस्था इस एक ही बात में पूरी हो जाती है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। पर यदि तुम एक दूसरे को दांत से काटते और फाड़ खाते हो तो चौकस रहो कि एक दूसरे का सत्यानाश न कर दो। गलातियों के कलीसिया में जो था, पौलुस ये बातों को बोलना चाह रहा था, लिखना चाह रहा था, क्योंकि वहां पर जो था उन लोग के अंदर प्रेम था नहीं। उसके लिए आप देखो गलातियों की पत्री में लिखा है, पवित्र आत्मा का पहला फल प्रेम है। पवित्र आत्मा के फल के बारे में लिखा हुआ है। क्यों? ये जो कलीसिया पौलुस ने बनाया, मगर इनके अंदर जो था झगड़ा था। इन लोग जो हैं एक दूसरे से झगड़ते थे, एक दूसरे की कमियों को निकालते थे, एक दूसरे से जलन रखते थे, एक दूसरे के अंदर इनके अंदर फूट था। इसके लिए जो है पौलुस ने जो है ये पत्री इनको लिखा। और यहां पर वो बता रहा है कि अगर तुम प्रेम करते हो, क्योंकि ये सारी व्यवस्था इस एक ही बात में पूरी हो जाती है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। पर यदि तुम एक दूसरे को दांत से काटते और फाड़ खाते हो तो चौकस रहो कि एक दूसरे का सत्यानाश न कर दो। बैक बाइटिंग, पीछे से बात करना, दूसरों के लिए हमेशा गलत बोलना, नेगेटिव बातें बोलना, हमेशा जो है उनकी बुराई करना, हमेशा उनकी कमियों को निकालना, ये बात जो है बंद होना चाहिए। नहीं तो यहाँ पर पौलुस कहता है एक दूसरे का सत्यानाश न कर डालो। देखो, उसका भी सत्यानाश होगा, तेरा भी सत्यानाश होगा। सत्यानाश ये वर्ड बाइबल में जो है 2 बार आया है। एक बार परमेश्वर का वचन सुन के भी उसके अनुसार नहीं चलता, वो घर बनाएगा, मगर जब आंधी तूफान आएगा वो घर गिरेगा, और बाइबल कहता है वो घर सत्यानाश होगा। और दूसरा यहां पर ये वर्ड आया है, यहां पर लिखा है अगर तुम एक दूसरे से प्यार नहीं करेगा, पर यदि तुम एक दूसरे को दांत से काटते और फाड़ खाते हो तो चौकस रहो कि एक दूसरे का सत्यानाश न कर दो। एक दूसरे का सत्यानाश मत कर दो। आप दूसरों के बारे में बुराई बोलेगा, दूसरों को दोष लगाएगा, दूसरों का बैक बाइटिंग आप करेगा, दूसरों का पीछे चाड़ी बोलेगा, इधर का बात उधर आप करेगा, दूसरों के विषय में खराब खराब बात बोलेगा, याद रखो आप सत्यानाश की कगार पर, वो भी रहेगा, आप भी रहेगा, उसका भी होगा, आपका भी सत्यानाश होगा। उसके लिए चर्च से ये सब बातें निकल जाना चाहिए। हम लोग जो है ये सब बात करने वाले होना चाहिए। हम लोग आत्मिक उन्नति के लिए जैसा चाहिए एक दूसरे को जो है प्रोत्साहन करें।
वचन को बोलकर एक दूसरे को प्रोत्साहन करें, ना कि हम एक दूसरे के विषय में बोलते बैठे। हम प्रेम करें, सच्चे हृदय से हम प्रेम करें। याकूब के पत्र में लिखा है 2:8 में, तो भी यदि तुम पवित्र शास्त्र के इस वचन के अनुसार कि तू अपने पड़ोस से अपने समान प्रेम रख, सचमुच उस आज्ञा व्यवस्था को पूरी करते हो तो अच्छा ही करते हो। यदि तुम पवित्र शास्त्र के इस वचन के अनुसार कि तू अपने पड़ोस से अपने समान प्रेम रख, सचमुच उस राज व्यवस्था को पूरी करते हो तो अच्छा ही करते हो। राज व्यवस्था, एक दूसरे को प्रेम करना, ये व्यवस्था क्या है? राज व्यवस्था है। सबसे ऊंची आज्ञा है, सबसे श्रेष्ठ आज्ञा अगर कुछ है वो है एक दूसरे से प्रेम करना। हम अपने आप को परखें। इन दिनों में हम सब कुछ किया होगा, मगर शैतान ने हमको ये कुछ बातों में अगर उलझाया रहेगा, एक दूसरे के बारे में बोलना, एक दूसरे को बारे में बोलने के लिए मीटिंग लेके बैठना, और घंटे घंटे जो है हम चर्च के लोगों के विषय में बात करना, वो कैसा है, ये कैसा है, उसका स्वभाव कैसा है, इसका स्वभाव कैसा है, वो कैसा करता है, ये कैसा करता है। ये बात बोलने से अच्छा है आप जो है प्रेम करना सीखें, प्रेम करना सीखें। आगे भी जो है बहुत सारी बातों को मैं आपको बताने जा रहा हूँ, केवल इसके ऊपर ही होगा। और मैं चाहता हूँ ये बाइबल स्टडी इस लॉकडाउन के पीरियड में हमारे लिए जो है आशीष का कारण ठहरे और एक परिवर्तन हमारे जीवन में लाए। इतना दिन जो हुआ नहीं वो हमसे हो जाए। प्रेज़ गॉड। हम सब लोग मसीह का सरीका प्रेम करने को सीखें। प्रेज़ गॉड। आइए इस समय में हम अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें, परमेश्वर से दुआ करें कि प्रभु हमें सहायता कर। हम लॉकडाउन के पीरियड में हैं और हमें तेरे सरीका प्रेम करने में हमें सहायता कर। स्वर्गीय पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ आज के बाइबल स्टडी के लिए प्रभु, जो हमने बाइबल स्टडी का विषय चुना है कि एक दूसरे को प्रेम करना कितना महत्व बात है। प्रभु वो करते वक्त हमें कृपा दे, दया दे प्रभु जी। शैतान प्रभु इन दिनों में नफरत फैला रहा है, दुश्मनी फैला रहा है प्रभु जी। सचमुच एक दूसरे का प्रेम एक दूसरे के विषय में ठंडा होता जा रहा है, मगर प्रभु तेरे वचन के अनुसार चलकर हम जो है फल प्राप्ति करें। सुनने वाले सबों के ऊपर तेरा प्रेम का आत्मा बरसा दे प्रभु जी, और सचमुच उनका हृदय तेरे प्रेम से भर दे। और प्रभु सैक्रिफिशियल लव जो है हम एक दूसरे के साथ करें। कमी घटियों को देखने के बाद में भी उससे हम ज्यादा प्रेम करें, क्योंकि प्रभु हमारे अंदर भी कमी घटी थी, तूने हमारे लिए अपने आप को दिया और कोई स्वार्थ हमारे अंदर देखा नहीं प्रभु जी। और हमको प्रभु अपना प्राण देकर तूने हमसे प्रेम किया। वैसा ही प्रभु प्रेम एक दूसरे से करने के लिए हमें कृपा दे। सुनने वाले सबके ऊपर तेरी बरकत आए, आशीष आए। सारा आदर महिमा और आपको देता हूं यीशु के नाम से।